हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। टेक्निकल कोड वायरल में स्वागत है। वेलकम। आगे वापस से आया हूँ और लेके आया हूँ रिएक्ट में आगे एनहेंसमेंट न्यू वीडियो। आज हम अब सीखेंगे कि रिएक्ट को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीख सकते हैं और कैसे हम उसको फॉलो अप लेना है, कैसे डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट, इसको करते हैं क्लोज, आ जाते हैं रिएक्ट में। तो रिएक्ट का स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो रिएक्ट का ऑफिशियल साइट है रिएक्ट, देन सर्च किया, फर्स्ट हमारा आया react डॉट इधर आ जाते हैं। इधर बेसिक चीजें बताई है कि रिएक्ट क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट न्यू कह सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का एक, क्योंकि कोड जो होगा पूरा जावास्क्रिप्ट पे बेसिस पे ही होता है। तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी ये जैसे यूज करता है। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा डिटेलिंग में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये ऑफिशियल साइट है, इसमें हमको पूरा बताया गया है कि रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनते हैं। यूआई वाइज क्रिएट यूजर इंटरफेस फ्रॉम कंपोनेंट, सो कंपोनेंट के थ्रू हम यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं उसका बताया। तो जैसे आपको ये बोल रहा है कि रिएक्ट लेट यू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस आउट ऑफ इंडिविजुअल पीसेस कॉल्ड कंपोनेंट। सो कंपोनेंट क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट के से हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूआई को बिल्ड कर सकते हो। इंडिविजुअल जो पीस रहेंगे, ठीक है, तो इंडिविजुअल पीस रहेंगे उनको ही हम कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, ये वाला एक पोर्शन कंपोनेंट हो गया, है ना, ये एक कंपोनेंट हो गया है, ये अपना नए बार एक कंपोनेंट हो गया। तो इस टाइप से फूटर एक कंपोनेंट हो गया। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो होंगे स्मॉल, तो इनसे बना के हम पूरा एक एप्लीकेशन बन जाएगा, यूआई बन जाएगा। और उसी को ही हम छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ के, तो पीस ऑफ इंडिविजुअल पीस को ही हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया कि क्रिएट योर ओन रिएक्ट कंपोनेंट लाइक थंबनेल। तो थंबनेल ओवर हियर, यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है थंबनेल का है। लाइक बटन जो दे रहा है ये लाइक बटन है, और वीडियो। तो ये पूरा क्या है, कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट हो गया। देन कंबाइन देम इंटायर स्क्रीन पेजेस एंड ऐप। तो वो बोल रहा है कि इनको आप कंबाइन करो और एक इंटायर स्क्रीन बन जाएगा, पूरा पेज बन जाएगा, और फिर उससे ऐप बन जाएगी। तो चलिए शुरू कर समझते हैं। देखो अभी आपको बेसिक से समझाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एज ए फ्रेशर या जिसको पहली बार ही अगर वो रिएक्ट देख रहा है तो उसके हिसाब से ही हम चालू कर रहे हैं। तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे आपको डॉक्यूमेंट रेफर करना है, कैसे वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ना। आपको एक साथ नहीं सब चीजें करना है ताकि आप पता चले कि आप पूरा कोड ही छोड़ के बोले बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप वन बाय वन चीजों को टाइम दो, धीरे धीरे पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो, और उसी से बेसिस पे ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसको समझते हैं पहले कि आखिर एक्चुअली होता क्या, ऐसा क्या है जो भैया ये हमको हाँ जरूरत है, या इसको कैसे हम वो करते हैं। तो आप जब यहाँ पे आप देखो होवर करते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, वो सब चीजें चालू करेंगे। तो पहले एक बेसिक्स सा पढ़ लेते हैं कि देखो एक फंक्शन बनाया है ना, वीडियो। इसके अंदर इसने ये सिंटेक्स में से डाला है वीडियो वेरिएबल, और इसमें रिटर्न करवाया। तो रिटर्न में आप देख सकते हो पैरेंथेसिस बना है इसने, और इसके अंदर एक डिव लिया है, और डिव, हाँ, तो ये इसे ही बनेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो HTML जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली HTML नहीं है, ये है JSX, जावा स्क्रिप्ट सेंटेंस एक्सटेंशन। तो ये है, क्या होता है कि ये अपना खुद का एक अलग फॉर्मेट है जो HTML के थ्रू बनाया हुआ है। तो अभी इसमें देखो आप, इसमें डाल रखा वीडियो, ये सब एट्रीब्यूट जो है इसके ये, और इसमें ये वेरिएबल डाल देता है। तो ये करली ब्रेसेस करके इसमें क्या कर रहा है, ये इसमें ऐसे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल यूज कर देता है। ठीक है, समझेंगे आगे। तो वन बाय वन देखो, जैसे मैं इसको होवर किया तो आप इधर राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको सिलेक्टेड दिखाएगा। जैसे ये किया थंबनेल, है ना, एंकर को किया तो ए को दिखा दे रहा है, ये H3 दिखा दे रहा है, ये P टैग दिखा दे रहा है, और ये लाइक बटन। आपको ये देखो, ये लाइक सिलेक्टेड दिखा रहा है इधर यहाँ पे, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अपने आप को समझाना चाह रहा है कि ये जो डिव है ये पूरा डिव एलिमेंट है, इसको ये है। तो इस टाइप से हम हमारा कोई ट्रैक के इसको रेंडर करा सकते हो। देखिए सिंपल एक फंक्शन है, जावा फंक्शन बनाया है इसने, और इस टाइप से हम रेंडर करवा सकते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। अनदर स्टफ इज दैट कि देखो इसने थोड़ा इसको और मॉडिफाई किया कि हमारे पास एक वीडियो लिस्ट है, ठीक है। तो वहां तो सिर्फ एक ही था, अभी यहाँ पे वीडियो का एक लिस्ट है। इधर राइट साइड में आपको पूरा यूआई दिख रहा है कि हमारे पास जैसे वीडियो है, तो उसको हम कैसे यूआई में बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए हमको क्या है कि यहाँ पे वीडियो लिस्ट बनाया है ना। तो वीडियो लिस्ट एक फंक्शन बनाया जिसमें वीडियोस दिया और एम्प्टी हेडिंग दिया, ओके। और इसमें एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट डिफाइन किया उसको, और उसको वीडियो का लेंथ दे दिया है। लेट एक क्वेश्चन लेट वेरिएबल लिया, हेडिंग है ना, हेडिंग वेरिएबल लिया है, उसको लेट डिफाइन किया है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें डाल दिया है। अगर चेक कराए काउंट ग्रेटर देन 0, अगर काउंट जो है मतलब कि हमारा जो वीडियो की जो लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ वीडियोस है, वो अगर 0 से बड़े हैं, तो काउंट में क्या किया एक्चुअली समझना पड़ेगा इसको। काउंट में नाउन है ना, एक नाउन वेरिएबल ले लिया, और काउंट ग्रेटर देन 1 है, अगर हमारा काउंट जो है नंबर ऑफ वीडियो कितने 1 से ज्यादा है तो वीडियोस ले लिया, और अदर एल्स वीडियो ले लिया। ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे अभी 3 वीडियो है तो यहाँ पे वीडियोस आ रहा है ना, क्योंकि इसको वो देखो इसने क्या किया, हेडिंग हेडिंग में इसने क्या काउंट, और ये देखो हमारा जो जावास्क्रिप्ट हम करते हैं ना कॉन्केनेट, तो वैसे ही किया है, और नाउन, ठीक है। तो बेसिक सा है, फंडा है। इधर इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, देखो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, एल्स में आएगा, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये हमको पता ही है कैसे लिखते हैं, PHP जावास्क्रिप्ट सब में सेम ही चलता है लॉजिक, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्केनेट कर लिया और हेडिंग ले लिया, और इसी हेडिंग को इन्होंने इधर यूज किया है, देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है H2 के अंदर लिया है हेडिंग। तो हेडिंग में इन्होंने जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्टेड दिख रहा है एलिमेंट, तो हेडिंग में कितना आया 3 वीडियोस। तो जब इसके पास अभी 3 वीडियोस है, तो ये 3 वीडियोस हो गया। अगर यहाँ पे 1 होता तो वीडियो 1 वीडियो हो जाता। तो वैसे ही अभी एक उन्होंने देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि एक जस्ट का मैप एरो फंक्शन लिया है इसमें, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वीडियो जो थे, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि ये तो सिर्फ बेसिक समझाया उसने पूरा, कि हमारे पास वीडियो जो आ रहा है ना, जो यहाँ पे वीडियोस जो आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं क्या है, तो वो अपने बाद में समझेंगे। पहले बस जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो जैसे वीडियोस हमारा एक एरे है, तो हम मैपिंग फंक्शन के थ्रू 1 बाय 1 इटरेट करेंगे, और जैसे वीडियो ले लिया, अब यहाँ पे एक वीडियो नाम का ही टैग है इसका, है ना। इसमें की में यूनिक आइडेंटिफाई दे दिया कि वीडियो का आईडी जो भी यूनिक रहे वो डाल दो, और वीडियो में वीडियो डाल दिया। तो जब ऐसा बनाएंगे तो ये हमारा पूरा ऐसा रेडी कर देगा। ये इस पूरे को एक सेक्शन में लेना पड़ेगा, है ना, किसी भी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो ये एक पेरेंट को रिटर्न करता है। इसमें मल्टीपल आपकी टैग है तो आपको एक पेरेंट बनाना पड़ेगा, आइदर हमको ब्लैंक, इसी तो हम समझेंगे आगे। देखो अभी क्या बोलना चाह रहा है, दिस मार्कअप सिंटेक्स कॉल्ड JSX, जो मैं बोला हूँ कि ये मार्कअप सिंटेक्स जो ये हमको HTML जो दिख रहा है ना, इसको हम HTML नहीं बोलेंगे, इसको मार्कअप सिंटेक्स जो है, क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज ही है। तो जो मार्कअप सिंटेक्स है वो JSX है, पूरा HTML नहीं है। जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन है, देखो इट्स ए जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन पॉपुलराइज्ड बाय रिएक्ट, जो कि रिएक्ट के थ्रू बनाया गया। पुटिंग JSX मार्कअप क्लोज टू रिलेटेड रेंडरिंग लॉजिक मेक रिएक्ट कंपोनेंट इजी टू क्रिएट मेंटेन डिलीट। तो ये बोल रहा है कि इन मार्कअप का यूज करके हम अपना जो रिएक्ट का जो लॉजिक है वो रेंडर करते हैं, और इससे हम क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं कंपोनेंट को। अभी समझते हैं, आगे चलते हैं, और आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा बेसिक से बताना चाह रहा हूँ कि जब हमको कुछ भी नहीं पता है रिएक्ट के बारे में, ABCD भी नहीं पता है, तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट अगर हम लेके चलेंगे तो शायद ही हम उसको समझ पाएंगे। तो पहले बेसिक से समझेंगे कि पहले कैसे क्या होती है वर्किंग, कैसे हमको चीजें यूज करना है। तो वही चीजें बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे तो जो आएगा समझ में। एड इंटरेक्टिव व्हाट यू नीड, अब ये बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, एड इंटरेक्टिविटी व्हेन एवर यू नीड इट। तो बोला कि आपको जब जरूरत हो तब आप ऐड कर सकते हो इंटरेक्टिविटी, ठीक है। तो रीड कंपोनेंट रिसीव डेटा, रीड रिएक्ट कंपोनेंट सॉरी रिएक्ट कंपोनेंट्स रिसीव डेटा एंड रिटर्न व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये बोल रहा है कि जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है वो डेटा को रिसीव करता है, और फिर देन रिटर्न करता है व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे क्या चाहिए वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। सिंपल सा गणित है। तो यू कैन पास देम न्यू डेटा, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन पास देम न्यू डेटा इन रिस्पॉन्स एज एन इंटरेक्शन।
ये बोल रहा है कि आपको हमेशा न्यू डेटा पास करना पड़ेगा कंपोनेंट को ताकि वो इंटरेक्शन कर सके। लाइक व्हेन द यूजर टाइप्स इनटू एन इनपुट, जब बोल रहा है कि जब लाइक ए यूजर, सपोज कोई यूजर है जो टाइप्स करता है एक इनपुट में, तो रिएक्ट विल देन अपडेट द स्क्रीन टू मैच द न्यू डेटा। तो ये क्या करता है कि जैसे आपके पास एक कंपोनेंट है ना, जैसे आपका ये अभी ये स्क्रीन है, सपोज करो कि ये अभी आपका चल रहा है और हमको ऐसा है कि भैया कोई यूजर ने इनपुट डाला और वो यहाँ पे दिखना चाहिए, तो आपका क्या हो गया, दो दो डोम हो गए, समझ लो। तो अभी ये क्या करना चाह रहा है कि जैसे ही कोई यूजर इनपुट डालता है तो रिएक्ट विल देन अपडेट द स्क्रीन टू मैच द न्यू डेटा। तो रिएक्ट क्या करता है कि स्क्रीन बना देता है जो कि न्यू डेटा को मैच करता है ऐसे, तो नए डेटा के साथ उसको अपडेट कर देता है। कहने का मतलब समझेंगे आगे और डिटेलिंग में समझेंगे, ठीक है। अभी डिटेलिंग में देखो ये क्या बोला। हाँ, अब आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यूज स्टेट करना है, इसको आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी देखो गुड, ठीक है। तो अभी इसको आगे वन बाय वन समझेंगे, अभी इतना काफी है। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये हमारा ऑफिशियल साइट है, अभी हम इसको बोलते हैं लर्न रिएक्ट, बटन पे क्लिक करते हैं, देन इसने हमको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाउ टू क्रिएट एंड ऑल, ठीक है, क्रिएट एंड नेस्टिंग कंपोनेंट। अभी देखो ये बोल रहा है कि आपको अगर बटन क्लिक क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, उससे रिटर्न करवा लो। ये आपका HTML ही है तरीके का, JSX है, ठीक है, ये सही। तो अब बेसिक वन बाय वन हम समझते हैं। जैसे इसने बोला कि हाँ यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि रिटर्न माय बटन, एक बटन बनाया फंक्शन इसने और रिटर्न करवा लिया एक बटन, आई एम बटन, ठीक है। हाँ, अभी देखो इसमें इसने क्या करा, यहाँ पे उसने सिर्फ सिंगल लिया था, अभी यहाँ पे उसने एक div बनाया, div के अंदर एक पेरेंट div बना दिया, उसके अंदर h1 टैग भी डाल दिया, माय बटन भी डाल दिया, और इसको एज ए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, मतलब एक जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्सपोर्ट कराया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट टाइप से, ठीक है। तो दो टाइप के एक्सपोर्ट इसमें रहेंगे, तो अगर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे हम समझेंगे, बट अभी ये बेसिक सिंटेक्स है आपको वो हम करेंगे। तो इस टाइप से हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं मल्टीपल। देखो इसमें क्या बोला है ना, नोटिस दैट माय बटन, हमको ये ऐसा लिखना है और स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। ये हमेशा क्या हो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दैट्स हाउ यू नो इट इज रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसी से आपको पता चलेगा कि ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। रिएक्ट कंपोनेंट नेम्स मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये इसका कंडीशन है कि रिएक्ट जो कंपोनेंट होंगे वो हमेशा स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से। वाइल HTML टैग मस्ट बी लोअर केस, जबकि HTML टैग जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर केस से चालू होते हैं हमेशा। ये देखो D स्मॉल है, H स्मॉल है ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको बोला हैव ए लुक एट द रिजल्ट, ये इसने क्या एग्जांपल बना के बताया कि एक ऐप डॉट जैसे एक फाइल है, उसके अंदर उसने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया माय बटन। आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो आप समझ जाओगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे बनते हैं और कैसे कॉल होते हैं। तो इतना तो बेसिक पता है, थोड़ा सा सिंथेटिकली चेंज है कैसे उसको कॉल करा है। देखो इसने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। आगे इसको क्या है कि रिटर्न जो करा रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, बटन करा, आई एम बटन रिटर्न करा लिया। इसी के अंदर इसने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मायप लिखा है ना, माय फंक्शन बनाया इसने। और इसमें क्या करा इसने, H1 वेलकम टू माय ऐप, और इसमें दे दिए इसने माय बटन, इसने एक कंपोनेंट जो है इसको कॉल करा लिया। तो ये क्या करेगा कि ये इसको कॉल करेगा, कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको कॉल करेगा और ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट कैसे आएगा, देखो आउटपुट आएगा वेलकम टू माय बटन, है ना, और ये बटन। तो ये देखो ये वाला आ गया, और ये इसकी जगह हमारा क्या रिटर्न हुआ, माई एम बटन। तो ये माई बटन ये वाला है वो, ठीक है, ये वाला कंटेंट उसमें रेंडर हो गया। तो इस टाइप से ये इसने समझाने की कोशिश किया है। देखो अब ये क्या बोला, द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड, द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड्स स्पेसिफाई द मेन कंपोनेंट इन द फाइल। ये बोल रहा है कि जो इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड जो है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये मेन कंपोनेंट है ना, इस फाइल में क्या है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है। ये समझे। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विथ सम पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, तो आपको थोड़ा सा, आपको ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
अभी देखो ये इस टाइप से इसने एक अबाउट पेज बना दिया, है ना। अभी देखो, हाँ ये चीज देखो, ये क्या बोल रहा है, राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स। अब ये बोला कि मार्कअप जो लैंग्वेज है, एचटीएमएल जो लैंग्वेज है, उसको जेएसएक्स के साथ कैसे लिखते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन जो बनाएंगे उसके साथ कैसे लिखते हैं। तो ये बोल रहा है कि द मार्कअप syntax you have seen above is called JSX. It is optional but most React or project use JSX for its convenience. मतलब उसके React की convenience के लिए वो JSX यूज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। JSX is stricter than HTML, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। You have to close tag like, आपको इस टाइप से आपको टैग क्लोज करना है। Your component also can't return multiple JSX tag. Okay, you have to wrap them into a shared parent. Like ये तो वो बोल रहा है कि आपका जो JSX है वो मल्टीपल टैग को रिटर्न नहीं कर सकता, उसके लिए आपको शेयर्ड पेरेंट टैग बनाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि या तो आइदर आप उसको div टैग में पेरेंट बना के उसको डाल दो, और एम्प्टी wrapper ऐसे एम्प्टी बना दो। तो यहाँ पे जैसे इसने बनाया है, इसको हाईलाइट भी किया है, तो ऐसे बना के आप उसको मल्टीपल टैग को आप डाल सकते हो। ये समझेंगे अपन, वन बाय वन इंप्लीमेंट करेंगे। मैं जस्ट बेसिक गो ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये देखो एडिंग स्टाइलिंग कैसे करते हैं। इन रिएक्ट यू स्पेसिफाई सीएसएस क्लास विद क्लास नेम। तो हाँ, तो अब आगे आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि रिएक्ट में जो है सीएसएस जो हम कैसे डिफाइन करें। तो क्लास हम जैसे नॉर्मल एचटीएमएल में लिखते हैं कि इमेज क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है कि इसको क्लास की जगह क्लास नेम देना पड़ेगा। तो ये इसको ऐसे ट्रीट करेगा कि ये रिएक्ट का एट्रीब्यूट है, उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दे दिया क्लास नेम, और उस क्लास का नेम को हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो ये यहाँ पे नीचे किया हुआ है। ठीक है, देखो ये अवतार एक क्लास बनाया इसने, क्लास नेम यहाँ पे, और ये देन इट विल वर्क की ये इसको मिल जाएगा। तो ये इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा। अभी बोला है डिस्प्लेइंग डेटा। JSX लेट यू पुट मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट। ये बोला है कि JSX जो है आपको पुट करने के लिए देता है कि इनटू द जावास्क्रिप्ट। कर्ली ब्रेसेस लेट यू स्केप बैक। ठीक है, स्केप बैक जो है आपका कर्ली ब्रेसेस जो है ये वाले, ये आपको आपको एज ए वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं कि इसमें हम इसके अंदर हम वेरिएबल लिख के इसको, ये एज ए अपना वो रहता है ना एम्बेडेड, क्या बोलते हैं उसको, आ, हाँ। तो इसमें हम जब कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये एज हमारा जावास्क्रिप्ट के कोड हमको रन कर एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन देता है इनटू जावास्क्रिप्ट सो दैट यू कैन एम्बेड इट। ये देखो इसने वही बोला कि आपको एम्बेडेड करने के लिए सम वेरिएबल फ्रॉम योर कोड एंड डिस्प्ले टू द यूजर। तो इसमें अपना कोड जो होता है वो इको हो जाता है, मतलब प्रिंट हो जाता है और एम्बेडेड हो जाता है उसके साथ। तो यहाँ पे ये जो इसका वैल्यू होगा वो इको हो जाएगा इसकी जगह, फ्रीज विल डिस्प्ले यूजर डॉट नेम। ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी हम चलते हैं, देखो थोड़ा सा और बेसिक चलते हैं। पहले देखो क्या होता है ना कि पहले से अगर अपन इम्प्लीमेंट नहीं करना, अपने को पहले थोड़ा बेसिक समझना है, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कैसे हम नया रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। बहुत इजी है, क्योंकि जब पहली बार कोई चीज कर रहे हैं नहीं पता है तो वो डिफिकल्ट होता है कि कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए ऐसा है कि यहाँ से हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि अच्छा कंपोनेंट कैसे बनता है, कंपोनेंट में हम रेंडरिंग कैसे कराएंगे डेटा को, एचटीएमएल जो है हमारा मार्कअप है वो जेएसएक्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे हम कंबाइन करेंगे चीजों को, वो थोड़ा सा सीख रहे हैं अपन। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो अभी इसने क्या बोला, ठीक है, इसने बोला कि आप जो जो फाइल था app.js, उसमें उसने एक कॉन्स्ट बनाया एक यूजर। ठीक है, इसको इसने एक एरे बनाया, इसमें दिया नेम, हेड दिया, है ना, इमेज यूआरएल इसमें ये दे दिया, इमेज साइज दे दिया। अभी क्या बोल रहा है, हाँ देखो ये अभी इसने एक फंक्शन बनाया पोर्टफोलियो, और इधर रिटर्न कर। देखो अब इसने क्या करा, h1 में यूजर डॉट नेम दे दिया। ठीक है, इमेज में क्लास नेम अवतार दे दिया, सोर्स में यूजर डॉट इमेज यूआरएल दे दिया, अल्ट में फोटो दे दिया, स्टाइल में दे दिया। ठीक है, तो ये सब हम अपना वन बाय वन करके भी देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। देखो इसमें ये आउटपुट ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, अभी इसको अभी इतना काफी है ना। अभी आगे समझते हैं इसको, और फिर अभी हम पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बाद में और डिटेलिंग में समझेंगे। ओके, तो अभी इसको करते हैं गो टू इंस्टॉलेशन में आ जाते हैं। देखो ये इंस्टॉलेशन टैब है, इसमें इंस्टॉलेशन में अपने को बोल रहा है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है,
हाउ टू स्टार्ट ए न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इधर आ जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ नीचे, देखो। हम्म, देखो अभी ये बोल रहा है कि आपको, ये बोला कि नेक्स्ट जेएस में करना है कि आपको, है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल दे रहा है, कैसे आपको करना है। हमको तो भैया नहीं करना है रिएक्ट नेक्स्ट के साथ, नहीं करना है अभी के लिए, अभी हमको सिंपल वाला ही बनाना है। हाँ तो कहाँ गया वो, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी इसमें हमको बहुत सारी चीजें, अगर हम अपना नया सिस्टम, अपने को अभी क्या क्या चीजें इसमें लगेगा, तो उसके लिए हम बता दें कि npx जो है, ठीक है। तो npx क्या होता है, और np हमको नोड लगेगा इसके लिए, क्योंकि रिएक्ट जो है वो नोड के लिए, तो नोड हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नोड का ऑफिशियल साइट में जाएंगे, नोड को इंस्टॉल करेंगे, ये जैसे ये गया, है ना, और डाउनलोड कर लेंगे, लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड करें, मेरा पास ऑलरेडी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना। नोड लगेगा हमको, नोड इंस्टॉल हो जाएगा हमारा नोड का, उसके बाद क्योंकि अभी जो हम, अगर देखो अभी इसमें देखते हैं cmd, आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपके पास नोड है या नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो नोड, नोड -v, देखो अभी मेरा सिस्टम में है, नोड का जो वर्जन है वो 20.10, है ना, तो ये हमारा नोड का वर्जन है। अभी अब जब नोड इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास npm भी आ जाता है, तो npm -v, तो npm का वर्जन क्या है मेरे सिस्टम में अभी, तो वो भी npm -v से 10.2.3 मेरा npm का वर्जन है। तो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जब आप नोड इंस्टॉल करोगे तो ये आपके इसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी अब npx क्या होता है, तो npx -v देखते हैं, ठीक है। तो npx भी सेम ही है, npm npx का वर्जन, बट react जो होता है वो npx पे काम करता है। npm के साथ भी कर सकते हैं, एंगुलर में अगर आपने काम किया है तो एंगुलर में हम लोग npm से ही पैकेज डाउनलोड करते हैं। तो ये पैकेज मैनेजर होता है जो कि हमको जो जो पैकेज चाहिए, किसी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है तो उसके लिए हम वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से हम उसको एड ऑन कर सकते हैं प्रोजेक्ट में यूजिंग npm, ठीक है। तो अभी समझते हैं, देखो अभी आगे चलते हैं npx, तो अभी हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे फ्रेश, ठीक है। तो इसके